कोई भी सरकार डरती तभी है जब उसके कुर्सी पे खतरा होता है। मैं हम हर प्रोग्राम में कहता हूँ, इतनी मजबूती है जिस दिन दिखा देंगे इनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अपनी ताकत दिखाएंगे और कुर्सी पर खतरा आएगा कोई भी सरकार। के वक्त में हम मौजूदा दौर में धर्म की राजनीति हावी है हमारे देश के ऊपर और विकास की राजनीति गायब है। आज एकदम से आपको कैसे एकदम से लगा कि सरना धर्म हमारा होना चाहिए? ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं। 2020 में झारखंड सरकार से भी बात हो रही थी, आपकी स्पेशल असेंबली भी बुलाई गई थी, सेंसस में कोर्ट में डालने की बात चल रही है। तो ये अभी की आपकी लड़ाई है या कब से चल रही है लड़ाई? विधायक साहब, आज की राजनीति धर्म की राजनीति हो चुकी है और इस राजनीति को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वोट के लिए। सीधी सी बात है, जो दिखता है लोगों को। तो आप भी इनके साथ खड़े हैं। आप किस समुदाय से आते हैं? मैं भी आदिवासी समुदाय समुदाय से हूँ और सरना धर्मावलंबी ही हूँ। देखिए, दो चीज़ है, धर्म एक आस्था। हीरालाल जी, आप बताइए कि आदिवासियों के साथ इतनी दुर्व्यवहार अत्याचार सारे हो रहे हैं, सरकार को सब दिखता है, लेकिन जब तक आप उनको कुर्सी का डर नहीं लगता, जिस दिन झारखंड में सरकार बनाने की बात आएगी, चुनाव होगा, अनाउंस कर देंगे, मिले ना मिले वो बात की बात है। तो यहाँ तो चुनाव की राजनीति है बस। अगर जीतना है चुनाव और ये समुदाय चुनाव जीत सकता है तो इनको जो चाहिए दे दो। धर्म गुरु है, कोई भी धर्म हो, आप किसी भी धर्म को धारण कीजिए। जिस धर्म के लिए आप लड़ रहे हैं, क्या उस धर्म में कभी उन्माद सिखाने की बात की गई है? क्या उस धर्म में यह सिखाया गया है कि किसी धर्म वालों को आप गाली दो? क्या उस धर्म में बताया गया है कि तुम चोरी करो? क्या उस धर्म में बताया गया है कि तुम रोड पे किसी को छेड़ो? धर्म कभी भी, किसी भी धार्मिक किताब को उठा लीजिए, धर्म कभी भी यह शिक्षा नहीं देता कि तुम धार्मिक उन्माद बनो। दोस्तों नमस्कार, लाखों वर्ष बीत गए और हमारे साथ जो खड़े हैं, गांधी जी ने इनको गिरिजन कहा था। गिरिजन का मतलब, उनका उद्देश्य ये था कि यही वो लोग हैं जो भारत के प्रकृति और पर्यावरण का सुरक्षा करते आए हैं लाखों वर्ष से। यही वो लोग हैं जो धरती, नदी, पर्वत, पहाड़, वृक्ष सबकी पूजा करते आए हैं। यही वो गिरिजन है, यानी कि जिनको हम अगर सरल भाषा में कहें तो आदिवासी समाज, जिनको भारत का मूल निवासी कहा जाता है। और आज लाखों वर्ष के बाद भी, यानी कि स्वतंत्र भारत होने के बाद भी, आज ये अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। खासकर पूर्वोत्तर राज्य जो है वहां पे ये बहुसंख्यक में भी है। मिजोरम की बात करें तो वैसे उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी कई सारे प्रदेश हैं जहां पे इनकी जो वोट है काफी मायने रखती है किसी सरकार को कुर्सी पे बिठाने के लिए। जब से आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है तो इन लोगों की एक उम्मीद और जगी है। आज ये डिमांड कर रहे हैं और आज नहीं कर रहे, करते आए हैं। झारखंड सरकार ने नवंबर 2020 में सरना धर्म को एक स्पेशल असेंबली बुला करके उसको पास करने की बात करी थी, लेकिन केंद्र सरकार के तरफ से चुप्पी मार के बैठी गई है। हमारे साथ है सरना धर्म के धर्मगुरु, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब से मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, सबसे पहली बात तो आज लाखों वर्ष से आप लोग इस भारत के मूल निवासी हैं। भारत की पर्यावरण हो, भारत की नदियां हो, भारत की जल हो, वृक्ष हो, सबकी पूजा करते आए हैं, सबके रक्षक रहे हैं। आज फिर एकदम से धर्म को बचाने के लिए एक कहते हैं खास धर्म मेरे को दीजिए, सरना धर्म, यही मांग है आप लोगों की। आज उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? सरना धर्म यदि नहीं रहा और अगर इसको मान्यता यदि नहीं मिली तो जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं पूरे आदिवासी, जो इस देश के मूल निवासी हैं और पूरे ये प्रकृति को मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया है और इसकी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी रक्षा करती है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमें अपनी पहचान और सरना धर्म कोड मिले ताकि पूरा मानव जाति, पूरा इस सृष्टि बचा रहे, क्योंकि सृष्टि का पहला धर्म ही है सरना। और सरना को ही मान्यता नहीं मिली, मान्यता मिली है लेकिन जो जनगणना होती है उसमें स्थान नहीं मिला है। मान्यता है, हम अपनी परंपराओं को मानते हैं, अपनी जो व्यवस्था है, अपनी कस्टमरी लोग को संविधान ने मान्यता दी है, लेकिन एक जो हमारी गणना होनी चाहिए, जाति आधारित हमारी जनगणना होती है। 342 में हमारे लिए स्थान दिया गया है कि हम आदिवासी के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में हमें जनगणना होती, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी धार्मिक पहचान,
क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबों की अपनी अपनी आज़ादी है धर्म मानने की, और हम प्रकृति के उपासक है, प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति ही सरना है, और प्रकृति यदि नहीं रहेगा तो मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसलिए आज हमारे साथ हम जो अभियान चला रहे हैं, अलग अलग करते थे, हमारे पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी हैं, और महाराष्ट्र से हमारे हीरालाल अलावा जी आए हैं जो विधायक हैं, रांची से हमारे कांग्रेस के विधायक जी हैं, और भारी संख्या में लोग, विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अब पहली बार राष्ट्रपति आदिवासी को बनाया गया है, तो हम इसके लिए स्वागत करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने सम्मान दिया आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाकर। तो हमें हमारी पारंपरिक जो हमारी पहचान है, सदियों पुरानी पहचान है कि हमारा पहला, इस दुनिया का अगर पहला कोई सृष्टि का धर्म है तो वो सरना धर्म है। बाद में जो मानव रचित शास्त्रों के द्वारा जो रचा गया जो विभिन्न धर्म है वो है, लेकिन ये प्रकृति द्वारा जो स्वयं रचा गया उस प्रकृति सरना धर्म को हमें मान्यता दें। आदिवासी में भी कई धर्म और कई प्रजातियां हैं। आजादी के पहले की बात करें तो कुछ अलग बात थी, फिर अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारे आदिवासी ईसाई में भी कन्वर्ट हुए, बहुत सारे मुसलमान भी बने, फिर जब आजादी के बाद फिर से वो आदिवासी में कन्वर्ट हुए। मैं ऐतिहासिक चीजें आपसे पूछ रहा हूं। तो आज एकदम से, जैसे जिस तरह से आज के वक्त में हम मौजूदा दौर में धर्म की राजनीति हावी है हमारे देश के ऊपर और विकास की राजनीति गायब है, आज एकदम से आपको कैसे एकदम से लगा कि सरना धर्म हमारा होना चाहिए? ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, 2020 में झारखंड सरकार से भी बात हो रही थी, आपकी स्पेशल असेंबली भी बुलाई गई थी, सेंसस में कोड में डालने की बात चल रही है, तो ये अभी की आपकी लड़ाई है या कब से चल रही है लड़ाई? सरना धर्म की मांग जो हम कर रहे हैं ये हमारी आत्मा है, और पूरा देश और दुनिया धर्म पर ही केंद्रित है। अगर धर्म नहीं तो दुनिया नहीं है, और इसलिए सरना धर्म की हमें बेहद ज़रूरत है। पूरी दुनिया को सरना धर्म की डिमांड कब से कर रहे हैं आप? ये डिमांड तो सदियों पुरानी है। हम लोगों से पहले भारत देश के सांसद में स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने इस मुद्दा को उठाया था, लेकिन जो भी कारण हो नहीं हो पाया। और अभी बहुत सारे हमारे सांसद हैं, कई सांसदों ने संसद में और राज्यसभा में हमारी मांग को उठाया है, और हमारे विधायक भी हर एक स्टेट में अपने अपने स्टेट में उठा रहे हैं, और हमारे झारखंड प्रदेश से भी इसको पारित करके भेज दिया गया है, बंगाल गवर्नमेंट ने भी भेजा है, और बाकी राज्यों से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो भी भेजे ताकि हमें अपनी मान्यता, हमारी पहचान मिल सके। एक सेकंड रुकिएगा, मैं हमारे साथ रांची साहब विधायक हैं। विधायक साहब, आज की राजनीति धर्म की राजनीति हो चुकी है, और इस राजनीति को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वोट के लिए। सीधी सी बात है, जो दिखता है लोगों को। तो आप भी इनके साथ खड़े हैं, आप किस समुदाय से आते हैं? मैं भी आदिवासी समुदाय से हूँ और सरना धर्मावलंबी ही हूँ। देखिए, दो चीज़ है, धर्म एक आस्था है। अगर आप सदियों पूर्व, आपने इतिहास बताया, अगर आप इतिहास को भी आप खंगालेंगे तो आदिवासी का एक अपना महत्व, एक अपना इतिहास रहा है, और आदिवासी का एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी रहा है। आज एक सामूहिकता रहा है। आज हम कितने हैं, आखिर यहाँ के जो आप कहते हैं कि आप मूलवासी हैं, तो आखिर ये मूलवासी का अस्तित्व क्या है? इनकी गणना तो होनी चाहिए, इनकी संख्या क्या है? हम अपने आप को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे? जैसे और कौम जो है, बाकी मैं किसी कौम के बारे नहीं कहना चाहता, जैसे और कौम अपने आप को सदियों तक बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, एक सिस्टम बनाए हुए, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो कौम है, हमारा जो धर्म है, वो आने वाले 2000 वर्षों तक भी कायम रहे। नहीं तो जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, जिस प्रकार से इनका अस्तित्व विहीन ये लोग हो रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर आप खोजना भी चाहें तो आदिवासी आपको नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा, अगर आप हमारे झारखंड की अगर बात करें तो हमारा जो राजधानी है वो आदिवासी गांव रहा था, लेकिन आज के तारीख में हुआ क्या? आज के तारीख में सारे लोगों का पलायन हो गया, धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म है, उनका गांव खत्म हो गया। तो अगर आपको इनको बचाना है, ये विशुद्ध रूप से प्राकृतिक को ही ईश्वर मानते हैं, प्राकृतिक का जो ताकत है अपने अंदर समाहित करते हैं। आज कौन पहाड़ को पूजता है और कौन नदी को पूजता है? हमारा कोई मूर्त नहीं है, लेकिन आज हम जंगल, पहाड़ इनको पूजते हैं। जो शक्ति प्राकृतिक का है हम उनको देखते हैं। तो आज हमारा अस्तित्व, आने वाला कल हमारा, झारखंड सरकार ने कैबिनेट से विशेष सत्र बुला करके
इसको भेज दिया है। हम आह्वान करना चाहते हैं, राजनीतिक चेतना जगाना चाहते हैं कि जो आपके समाज के साथ अगर खड़ा नहीं है तो वोट दे करके फिर हम क्या करें। हम तो कल भी जंगल में रहते थे, हम कल भी जंगल में रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा अस्तित्व को अगर मिटा दिया जाएगा तो हमारा आने वाला कल का क्या होगा। तो आने वाला कल को बचाने के लिए आदरणीय हमारे धर्मगुरु बंदन तिगा जी और सभी जो धार्मिक अगुआ हैं, हमारे विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं और उनका एक ही हाँ, मैं मानता हूं कि विभिन्न राज्यों में हमको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन आप जो नाम देना चाहें। सरना आज गन्ना में 50 लाख झारखंड से लोग लिखे हैं, तो 50 लाख संख्या कम नहीं होता है। अगर आप जैन की अगर बात करें, बौद्ध की बात करें, तो उनसे तो हमारा एक स्टेट उनसे ज्यादा है। नेताजी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब एक कयास वाली बात है। 2011 के बाद तो सेंसस हुई नहीं, लेकिन हम आपकी जनसंख्या की मोटा बात करें तो कहीं 8 से 10% भारत के टोटल पॉपुलेशन का कहा जाता है कि आदिवासी है, आप लोग हैं। ये एक कयास लगाया जा रहा है। 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, तो आखिर सरकार जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? देखिए, बात यहीं पे है। आपका जो मूल जो सवाल है, हमारा जनगणना हुआ है, पूर्व में हुआ है, हमको मूलवासी भी कहा जा रहा है। पहले हम बहुलताय में थे, लेकिन आज जिस प्रकार से हमारा धार्मिक मान्यता नहीं होने की वजह से आज हम कभी मंदिर चल जा रहे हैं, कभी मस्जिद चल जा रहे हैं, कभी चर्च चल जा रहे हैं। जाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा जो पहचान है, हमारा पहचान आखिर क्या होगा? हम पहचाने कैसे जाएंगे? लाखों सर, एक मिनट रुकूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा अपना अनुमान है कि अगर गणना करेंगे तो आदिवासियों की संख्या कम से कम 18 से 20 करोड़ आपको नजर आएगा पूरे देश में। आपको 5th शेड्यूल राज्य दिया गया, 6th शेड्यूल राज्य दिया गया, और हमारा जो प्राकृतिक के साथ हमारा जो जुड़ाव है, अगर हम झारखंड में अगर जाएं तो हमारा एक अलग सरना है, हम जहाँ पे पूजा करते हैं, ये व्यवस्था और कहीं नहीं मिलेगा। हमारा हर गांव में एक अलग हमारा व्यवस्था है, पूजा विधि को मानने का व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को आपको मानना पड़ेगा। जब आप संविधान में इस चीज को जिक्र करते हैं, आप इसको मान रहे हैं, तो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको क्यों नहीं देना है? हीरालाल जी, आप बताइए कि आदिवासियों के साथ इतनी दुर्व्यवहार, अत्याचार सारे हो रहे हैं, सरकार को सब दिखता है, लेकिन जब तक आप उनको कुर्सी का डर नहीं लगता, जिस दिन झारखंड में सरकार बनाने की बात आएगी, चुनाव होगा, अनाउंस कर देंगे, मिले ना मिले वो बात की बात है। तो यहाँ तो चुनाव की राजनीति है, बस अगर जीतना है चुनाव और ये समुदाय चुनाव जीत सकता है तो इनको जो चाहिए दे दो। बिल्कुल, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का बहुत महत्वपूर्ण है, और आज़ाद भारत के इस 75वें साल में देश का आदिवासी राजनीतिक रूप से भी जागृत हुआ है, और जो अधिकार पिछले 70 सालों में राजनीतिक पार्टियों ने आदिवासियों को नहीं दिए, चाहे धार्मिक पहचान हो, चाहे उनकी 5वीं अनुसूची हो, चाहे 6वीं अनुसूची हो, चाहे जंगलों पे उनके अधिकार हो, लेकिन समाज जागरूक हो गया है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीख गया है। आज ये जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन इस बात का संकेत है और इस बात का सबूत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके आज हम लोग एमएलए बने हैं, इसीलिए कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर रहकर अपना हक और अधिकार लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2023-24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निश्चित ही पूरे देश का आदिवासी एकजुट होकर अपने मांग रखेगा और केंद्र सरकार को आदिवासियों की मांग मानने के लिए मजबूर होगा। उत्पीड़न वाली बात कही कि धर्म से आप अपने उत्पीड़न को कैसे बटाएंगे? धर्म ही सभी चीज़ों का स्रोत है, सभी चीज़ों का रक्षा करता है, और तभी तो पूरे भारत देश में हिंदू धर्म के नाम पर सभी संगठित हैं, ईसाई धर्म के नाम पर, जैन, सभी धर्मों के नाम पर लोग संगठित हैं, और आदिवासी की ताकत को, उसकी समृद्धि को, उनकी शक्ति को पूरा दुनिया को पता है, और इसीलिए आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं दिया गया। सभी लोग जानते हैं कि जहाँ लोग धर्म के नाम पर संगठित होंगे, विश्व में उनका राज होगा। आप धर्म गुरु हैं, कोई भी धर्म हो, आप किसी भी धर्म को धारण कीजिए। जिस धर्म के लिए आप लड़ रहे हैं, क्या उस धर्म में कभी उन्माद सिखाने की बात की गई है? क्या उस धर्म में यह सिखाया गया है कि किसी धर्म वालों को आप गाली दो? क्या उस धर्म में बताया गया है कि तुम चोरी करो? क्या उस धर्म में बताया गया है कि तुम रोड पे किसी को छेड़ो? धर्म कभी भी, किसी भी धार्मिक किताब को उठा लीजिए, धर्म कभी भी यह शिक्षा नहीं देता कि तुम धार्मिक उन्माद बनो। धर्म यह कहता है कि तुम सुशील बनो, शांत बनो। धर्म तुमने धारण किया है,
आदिवासी सुशील हैं, निश्चल हैं और स्वाभिमानी हैं और सभी की इज्जत करना जानते हैं, सभी का सम्मान करना जानते हैं। जैसे प्रकृति ने सभी लोगों को सींचा है, आदिवासी भी सभी लोगों को सींचा है। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से सब शूद्र होते हैं। शूद्र से मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कोरा कागज होता है जब जन्म लेता है बच्चा। तो कर्मणा द्विज उच्यते, कर्म करोगे तो तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, शूद्र, दलित कुछ भी कह लो, वो कोरे कागज पे जो लिखा जाएगा ना, तुम कर्म से, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहे जरूरी नहीं है, ये कहा गया है, लेकिन उसको छुपाते हैं लोग। कर्म से होते हैं सब कुछ। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। लाखों सालों से जो जंगलों में रहे, जिनका अता पता ही नहीं था, फिर बाहरी दुनिया से, यही मैं इनको गांधी जी की भाषा में कहूँ तो गिरिजन, आदिवासी बाहरी दुनिया से जुड़े, फिर बाहरी दुनिया से जुड़े तो आधुनिक भारत में निकल के ये अभी अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं और मिलना भी चाहिए। उसके लिए निकल के ये लड़ रहे हैं और सरना धर्म की जो इनकी डिमांड है, जिसको लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि एक धर्म जो इनके अपने समाज के लिए होना चाहिए, जो इनकी मुख्य मांग है। कुछ कहना चाहता हूँ कि इस देश में, भारतवर्ष में, आप अगर दिल्ली के हैं, आप उड़ीसा चल जाएंगे तो आपको वहाँ जो हिंदू धर्म में है आपको पता चल जाएगा, जो मुसलमान है पता चल जाएगा, जो चर्च जाते हैं आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो आदिवासी है वो पता नहीं चलता है। अब दिल्ली में भी आप अगर खोजना शुरू करिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप इनको धार्मिक मान्यता नहीं दीजिएगा तो ये विलुप्त हो जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के आवाम को, यहाँ के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, एकजुट होवे और आज जिस प्रकार से हमारे धर्म अगुआ बंदन तिगा जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, इस प्रकार का कार्यक्रम, इस प्रकार की जागरूकता लानी पड़ेगी, ताकि जो आने वाला जो 2024 में एक संघर्ष का 2024 रहे। आपको हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा एक माहौल हमको तैयार करना पड़ेगा, तभी हमको मिलेगा ये। तो धर्म की, सरना धर्म की मांग क्यों है आप समझ गए। जैसे हमारे धर्म गुरु जी ने बताया, धर्म एक कह रहे हैं कि वो धर्म हमें इसलिए चाहिए कि एक पहचान बने इनकी समाज का। और लाखों वर्ष से जो प्रजातियां जंगल में रह रही थी, प्रकृति के प्रेमी और पर्यावरण को बचाते हुए, वृक्ष, नदी, पहाड़ सबको पूजते आए हैं। तो इनकी अपनी जो डिमांड है उसको अगर ये मनवाना चाहते हैं, और आज का मौजूदा हालात इनके लिए बिल्कुल सुटेबल है, उसको देखते हुए इनको अपनी मजबूती, अपनी बातों को रखने के लिए कोई भी सरकार डरती तभी है जब उसके कुर्सी पे खतरा होता है। मैं हम हर प्रोग्राम में कहता हूँ, इतनी मजबूती है, जिस दिन दिखा देंगे इनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे और कुर्सी पर खतरा आएगा, कोई भी सरकार हो। नमस्कार।